गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मनोविज्ञान का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। इसके अंदर हम विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। बाल विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या क्या उनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो चलिए बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। बालक का विकास गर्भ अवस्था से लेकर जीवन के अंत तक होता रहता है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। यानी जब इन सभी तथ्यों का विकास होता है तो पूर्ण रूप से ये कहलाता है बाल विकास। जब बालक के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक गतिविधियों का विकास होता है तो पूर्ण रूप से उसे बालक का विकास कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करके प्रत्येक अवस्था का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक समझा गया है। तो हम सबका अलग अलग ही अध्ययन करेंगे, सबको अलग अलग से समझेंगे बहुत विस्तार के साथ। दोस्तों, इसका एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि विकास अवस्थाओं को लेकर विद्वानों के अनेक मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों द्वारा प्रदर्शित वर्गीकरण निम्न प्रकार है। यानी इनका कहने का अर्थ है कि जो विकास की अवस्थाएं होती है उनको लेकर विद्वानों में बहुत ही मतभेद रहा है। किसी विद्वान ने बताया कि विकास की जो अवस्थाएं होती है वो 3 होती है, किसी ने बताया 4 होती है। तो वही कुछ महत्वपूर्ण जो इनके तथ्य है वे सभी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे शैली मनोवैज्ञानिक जो है उनके अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, शैली के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई है जो है शैशवकाल, बाल्यकाल और तीसरी है किशोर अवस्था। और इन तीनों का समय होता है 1 से 5 वर्ष। शैशवावस्था का समय काल होता है और बाल्य काल का होता है 5 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था का होता है 12 से 18 वर्ष। तो ये तो विभाजन किया शैले ने अवस्थाओं का। और दोस्तों, कार्ल सैनिक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा भागों में विभाजित किया बाल विकास को। तो देखते हैं कौन कौन से बताए इन्होंने। सबसे पहला बताया पूर्व जन्म काल, यानी गर्भ अवस्था या गर्भ धारण से जन्म तक, यानी पूर्व जन्म काल की एक अवस्था इन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक शैशवावस्था होती है। फिर आ जाती है आरंभिक शैशवावस्था, ये होती है 1 या 2 माह से 15 माह तक के बीच। और फिर आ जाती है उत्तर शैशवावस्था, यानी 15 से 30 माह तक। उसके बाद आ जाती है पूर्व बाल्यकाल अवस्था, यानी 2.5 वर्ष से 5 वर्ष के बीच। उसके बाद मध्य बाल्यकाल अवस्था, फिर उत्तर बाल्यकाल, फिर किशोर अवस्था। ठीक है, इन्होंने इसे 8 प्रकारों में विभाजित किया है, यानी 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है। किसने? कार्ल सैनिक ने बाल विकास को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम हम जान चुके हैं। अब एक और तरीके से इनको विभाजित किया है जो कि अध्ययन की दृष्टि से। ये हमारे पेपर के और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक महत्वपूर्ण है। यही हम जानेंगे सबसे अच्छे प्रकार से। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रकार से इनको विभाजित किया है, शैशवकाल, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ठीक है दोस्तों, शैशवकाल का जो टाइम पीरियड है वो है जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था का है 6 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। ओके दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? अब चलिए सबसे पहले जानेंगे हम शैशवावस्था के बारे में। क्या इसका समय काल होता है और कौन सी अवस्था को शैशवावस्था बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसके अर्थ जानेंगे। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है और इस अवस्था में उनका जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है उतना ही अधिक उत्तम उनका विकास और जीवन होता है। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था का समय काल होता है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, उत्तर शैशवावस्था का तो होगा 3 से 6 वर्ष तक और पूर्व शैशवावस्था का समय काल होगा जन्म से
3 वर्ष तक। अब आपको क्लियर हुआ, पूर्व शैशवावस्था के शुरू के 3 वर्ष यानी जन्म से 3 वर्ष तक, और बाद के 3 वर्ष होते हैं उत्तर शैशवावस्था के अंतर्गत। दोस्तों, शैशवावस्था में बालक एक चिकनी मिट्टी के घड़े के समान होता है, यानी हम उसे जिस अवस्था में या जिस रूप से ढालना चाहे उस तरह से उसे बना सकते हैं। और अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा थी और सबसे सरल, वही मैंने आपके लिए नोट की है। सबसे पहले न्यूमैन के अनुसार देखेंगे शैशवावस्था की परिभाषा। इन्होंने कहा शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। समझ आ गया आपको, याद भी हो गई साथ साथ कि न्यूमैन ने क्या दी कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इतनी आसान इसकी परिभाषा है, क्या? शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब बात करें वैलेंटाइन के अनुसार क्या परिभाषा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी इस अवस्था में बालक को जिस तरह से हम बनाना चाहते हैं, जिस तरह से चीजों को सिखाते हैं, वो उम्र भर उनसे ही प्रेरणा लेकर सीखता रहता है। और फ्रायड ने क्या परिभाषा दी है शैशवावस्था की, तो इन्होंने कहा बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यानी जो शैशवावस्था के 4 से 5 वर्ष होते हैं, उन्हीं काल में बालक जो कुछ वो बनना चाहता है वह बन जाता है, यानी उसका व्यवहार जिस तरह से होना चाहता है वो उसी रूप में दिखने लगता है सबको। ठीक है, यानी अगर कोई बालक चिड़चिड़ा होता है तो उसका पता चल जाता है कि हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों, हमने 3 परिभाषाएं इसकी जानी जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वही आपके लिए मैंने रखी है और बहुत आसानी से आपको याद भी हो गई होगी। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। न्यूमैन के अनुसार क्या कहा कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। उसके बाद अगर वैलेंटाइन की बात करें, इन्होंने कहा, नाम देखो कितना अच्छा है, कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और फ्रायड ने तो कहा कि शुरू के 4 से 5 वर्षों में बालक को जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। आपको अब तीनों में याद हो गया डिफरेंस, क्या क्या कहा इन्होंने। चलिए अब जानेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं और गुण। कौन कौन सी विशेषताएं होती है शैशवावस्था की। सबसे पहली होती है विकास में तीव्रता, यानी शैशवावस्था में बालक का जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है दोस्तों, और शारीरिक विकास के अंतर्गत शिशु का शरीर तेजी से बढ़ता है। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, शिशु का ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास बहुत ही तेजी के साथ होता जाता है। ठीक है, तो इसकी ये विशेषता है कि इस अवस्था में सबसे तीव्र गति के साथ बालक का विकास होता है। अच्छा चलो, जब विकास तीव्र गति से होता है तो क्या होगा, बालक तीव्र गति से ही सीखेगा। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता है कि क्या होता है शैशवावस्था में सीखने में भी तीव्रता आ जाती है। इस अवस्था में बालक बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीखता है। जैसा हम उसे सिखाना चाहते हैं या जैसे हम उसके सामने रिएक्ट करते हैं, वैसे ही बालक भी या बच्चा भी उसी प्रकार से सीखता जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला विशेषता इसकी देखें तो है दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में बालक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह खुद से तो अपना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। उसे भोजन एवं अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो वह है नैतिकता का अभाव, यानी इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिकता का गुण नहीं होता है, उसमें पूरी तरह से नैतिकता का अभाव रहता है। शिशु को अच्छा बुरा, उचित अनुचित और सही गलत का ज्ञान नहीं होता। उसे बस जो भी कुछ सिखाया जाता है वही वह सीख जाता है। उसे इन दोनों के बीच भेद नहीं पता होता कि कौन सी चीज सही है उसके लिए, कौन सी चीज गलत है। ठीक है दोस्तों, अगली क्या विशेषता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी जब शिशु को भूख लगती है तो वो रोता है, वस्तु न मिलने पर वो क्रोधित हो जाता है, और जो वस्तु उसके पास होती है उसे स्नेह जताने के लिए वो क्या करता है, उस वस्तु को अपने मुंह में डाल लेता है। तो ठीक है दोस्तों, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसकी एक्टिविटी को नोटिस करके देख सकते हैं, आपको ये सब चीजें बिल्कुल
प्रैक्टिकली क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, आप उसके ऊपर ये चीजें अप्लाई करके देखना, ये चीज पढ़ोगे तो फिर देखना कि वो ऐसे ऐसे करता है या नहीं। ठीक है, वहां रिलेट करना आप। अब बात करेंगे संवेग का प्रदर्शन, यानी इस अवस्था में शिशु अपने मूल संवेगों का प्रदर्शन भी करता है। कौन कौन से होते हैं मूल संवेग किसी बालक के अंदर? वो होते हैं भय, प्रेम और क्रोध। ठीक है, शिशु क्रोध भी करता है, प्रेम दर्शाता है और भय का प्रदर्शन भी करता है। जैसे अगर बच्चे को किसी बंद कमरे में छोड़ देते हैं अकेला तो रोने लगता है अंधेरे से डर के। ठीक है, तो उसे भय लगता है। शिशु अपनी पीड़ा भी दर्शाने की कोशिश करता है रो रो कर। ठीक है, वैसे तो बोल नहीं सकता लेकिन रोकर या हंसकर अपने आप को, अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या होगी कि अनुकरण द्वारा सीखना। इस अवस्था में शिशु जो कुछ भी सीखता है वह अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है। वह बड़े लोगों को जिन क्रियाओं को करते हुए देखता है, शिशु भी उन क्रियाओं को करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप आपस में बात कर रहे होते हैं तो छोटा बच्चा उसी बात को रिपीट करने लगता है। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है, उसका विकास होने लगता है, जब वो हल्की हल्की बोलने की शुरुआत करती है तो आप जिस बात को करते हैं वो उसी बात को रिपीट करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको देना है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, यानी कौन से आयु वर्ग को बाल विकास के अंतर्गत शामिल किया गया है? ए 0 से 18 वर्ष यानी जन्म से 18 वर्ष तक की आयु को, या 20 से 30 वर्ष की आयु को, या फिर 25 से 35 वर्ष या 35 से ऊपर। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे और बाल विकास के बारे में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। आगे की बची अवस्थाओं को कल की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियोस है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।